आपको याद है ना कि जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक झूठे केस में फंसाया गया था, तब ना अनुपम खेर ने कुछ कहा था ना अक्षय कुमार ने कुछ कहा था। उल्टा कंगना रनावत ने यह कहा था कि भाई जैसे को तैसा, अब आर्यन खान को समझ आएगा कि ड्रग्स के सेवन का क्या नुकसान होता है। जबकि आप सब जानते हैं दोस्तों, वो मामला पूरी तरह से झूठा था, उन्हें फंसाया गया था। उस वक्त इनमें से किसी ने एक भी शब्द शाहरुख खान के समर्थन में नहीं कहा था, क्योंकि मुद्दा था उनके परिवार पर हमले का। मुद्दा था इस गरीबों के सिंघम समीर वानखेड़े द्वारा कथित तौर पर शाहरुख खान से करोड़ों की वसूली का। मगर ये तमाम लोग चुप रहे, इनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। आज जवान ने 4 दिन में 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और सोमवार को भी उसकी सफलता में कमी नहीं आई है, उसकी तेजी में कमी नहीं आई है। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? अक्षय कुमार बीजेपी सपोर्टर एक्टर, अनुपम खेर नंबर 1 चाटुकार और कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी की सम्माननीय एजेंट, ये तमाम लोग शाहरुख खान की तारीफ कर रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, मैं कायदे से इसका स्वागत करता हूं। इससे एक बहुत अच्छा संदेश जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक है। मगर आज मुद्दा जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि जब आप ही की बिरादरी का एक स्टार मुश्किल में होता है, तब आप लोग खामोशी क्यों अख्तियार कर लेते हैं? जब यह बात साबित हो गई थी अदालत के फैसले के बाद और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाद कि आर्यन खान बेगुनाह था, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ कह देते तो जाहिर सी बात है कि नाराज हो जाते। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि अक्षय कुमार ने किस तरह से शाहरुख खान को बधाई दी है। What massive success! Congratulations, my जवान, my पठान, शाहरुख खान. Our films are back in how. यहां पर अक्षय कुमार कह रहे हैं क्या शानदार सक्सेस है, बधाई मेरे जवान पठान शाहरुख खान, हमारी फिल्मों ने वापसी की है और किस शानदार अंदाज में। दरअसल अक्षय कुमार ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हाल में उनकी OMG 2 रिलीज हुई थी गदर 2 के साथ। गदर 2 ने तो सफलता के तमाम झंडे गाड़ दिए। OMG 2 जो मेरे हिसाब से इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है, उसने भी करीब 150 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इसीलिए अक्षय कुमार कह रहे हैं कि आवर फिल्म्स आर बैक इन हाउ, यानी कि बॉलीवुड ने वापसी की है। अब जाहिर सी बात है कि शाहरुख ने इसका जवाब दिया है, आपने दुआ मांगी ना, हम सब के लिए तो कैसे खाली जाएगी। ऑल द बेस्ट एंड स्टे हेल्दी खिलाड़ी, लव यू। दोनों के बीच यानी शाहरुख और अक्षय के बीच में जो भाईचारा है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, अंग्रेजी की एक कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, यानी कि सफलता को और चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। अनुपम खेर जो कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को टारगेट किए जाने के मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश थे, उन्होंने शाहरुख खान के साथ ये बेहद प्यारी तस्वीर पेश की है और उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। वो क्या कह रहे हैं? मेरे प्यारे शाहरुख, अभी अभी अमृतसर में ऑडियंस के साथ आपकी फिल्म जवान देखकर निकला हूं, लुत्फ आ गया। एक्शन पिक्चर का स्केल, आपकी अदा और परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है। 1-2 जगह तो मैंने सीटी वगैरह भी मार दी। लव्ड एवरीवन इन द फिल्म, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम एंड स्पेशली टू द राइटर डायरेक्टर एटली। मुंबई वापस आकर गले लगाकर जरूर बोलूंगा, ओ पोची, ओ कोकी, ओ पोपी, ओ लोला। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं दोस्तों? आपको याद होगा एक फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वहां पर दोनों बाप बेटे होते हैं, यानी कि अनुपम बाप होते हैं और शाहरुख बेटे। उन दोनों के बीच में यह बातचीत होती है जिसका जिक्र अनुपम यहां कह रहे हैं, ओ पोची, ओ कोकी, ओ पोपी, ओ लोला। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, अनुपम खेर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, मगर आज शाहरुख खान को बधाई दे रहे हैं। फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और ये मोहतरमा याद है आपको, कंगना रनावत, उन्होंने तो बाकायदा एक पूरा इंस्टाग्राम पे संदेश दिया और कहा कि वो शाहरुख जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था
जिनके फिल्म्स के चॉइस पर सवाल किए जा रहे थे, उन्होंने क्या शानदार वापसी की है। वो शाहरुख जो 90 के दशक में रोमांटिक स्टार थे, आज एक्शन स्टार हो गए हैं। सलाम कर रही थी वो शाहरुख खान को। वक्त कितनी तेजी से बदलता है दोस्तों। ये वही अनुपम खेर थे, ये वही अक्षय कुमार थे जो 2014 से पहले उस वक्त की कांग्रेस सरकार में जो खामियां थी, जो कमियां थी, उस पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते थे। और होना भी चाहिए, क्योंकि हर नागरिक होने के नाते आपको सवाल करना चाहिए। मगर फिर 2014 आता है और 2014 के बाद सब कुछ बदल जाता है। वो तमाम स्टार्स जो इस सरकार से सवाल करते हैं, वो निशाने पर होते हैं। याद है आपको आमिर खान? आमिर खान ने तो सिर्फ अपनी पत्नी के एक बयान का हवाला दिया था, उनके सारे ब्रांड्स उनसे छीन लिए गए थे। उनके फिल्म को बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी। स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि मैंने दबाव डाला था उस ब्रांड पर जिसे आमिर खान एंडोर्स कर रहे थे, जिसके नुमाइंदे आमिर खान थे। और फिर शाहरुख खान की जो भी फिल्म रिलीज होती, पूरा का पूरा भाजपा उनके खिलाफ खड़े हो जाता। एक एक नेता उनके खिलाफ अनर्गल बातें करता, चाहे वो नरोत्तम मिश्र हो, चाहे वो सांसद प्रज्ञा ठाकुर हो। ये तमाम लोग उनके बारे में अनर्गल बातें करते हैं। पठान ने 1000 करोड़ का कारोबार किया, जवान 500 करोड़ का कारोबार कर चुकी है और धीरे धीरे यह भी 1000 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। और यही वजह है कि आज उस सफलता को अपनी बधाई देने तमाम लोग यहां पहुंचे हैं। आप जानते हैं, जिस तरह से अक्षय कुमार ने जिस प्यारे अंदाज में बधाई दी है, या जिस खूबसूरत अंदाज में अनुपम खेर ने बधाई दी है, या कंगना ने इंस्टाग्राम में जो संदेश दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये लोग किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का पिछलग्गू बन के रह जाते हैं और अक्सर जहर उगलते हैं। अक्षय ने ऐसा कभी नहीं किया, मगर हां, अनुपम खेर को मैंने कई बार इस सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाते देखा है, अनर्गल प्रलाप करते देखा है। और कंगना रनावत, इन्हें तो धक्के मार के निकाला गया था ट्विटर से, याद है कि नहीं आपको? भड़काऊ बयान दे रही थी वो हमारे किसानों के खिलाफ, बार बार देती हैं, हमारे किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी तक बता रही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर इन्हें सम्मति देगा, इन्हें ठंडा दिमाग देगा, ताकि इस तरह की वाहियात बातें आप कम से कम आगे ना करें। बहरहाल दोस्तों, अगर एक फिल्म यानी जवान पूरे देश को एक कर रही है, तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। आनंद महिंद्रा क्या कह रहे हैं दोस्तों? वो शाहरुख को इस देश के नायाब खनिज बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? All countries guard their natural mineral resources and mine them and usually export them to earn forex. Maybe it's time to declare Shah Rukh Khan a natural resource. कितनी बड़ी बात कही है। शाहरुख खान के बारे में आनंद महिंद्रा कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि शाहरुख को एक प्राकृतिक संपदा घोषित कर दिया जाए। इतनी बड़ी बात दोस्तों। तो जैसे मैंने कहा ना, जवान की सफलता खुश न सिर्फ इसलिए करती है कि वो पूरे देश को एक कर रही है, बल्कि इस फिल्म के अंदर इस देश की जनता को भी सवाल था कि आप जब वोट देने जाते हैं तो अपने प्रत्याशी को ध्यान करके, परख करके चुनें। जो लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज में जहर उगलते हैं, उनके लिए वोट ना दें। शाहरुख ने एक नहीं कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, बरनौल की सेल्स बढ़ गई है, मगर हां, वो खूबसूरत संदेश उन्होंने जरूर दिया है। और बॉयकॉट गैंग पूरी तरह से खामोश है। इनफैक्ट आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प खबर बता रहा हूं दोस्तों। जिन लोगों ने पठान का बॉयकॉट किया था ना, आज वो जवान का प्रचार कर रहे हैं। वो जो 2 रुपल्ली ट्रोल हैं, जो 2-2 रुपए के लिए ट्वीट करते हैं। अब आप समझ जाइए दोस्तों कि जो लोग पठान का विरोध कर रहे थे, अब वो जवान का समर्थन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ट्वीट का 2 रुपल्ली जो मिल गया है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।